गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 6 एसएसटी का चैप्टर नंबर 6 लेंगे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, हमारा चैप्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है समझने के लिए हमारे सामने ये आता है कि गवर्नमेंट है क्या। तो देखो, हम इंडिया में रहते हैं तो गवर्नमेंट्स की भी बहुत सी टाइप्स होती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने लेवल पे चलाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक ऐसी यूनिट है, गवर्नमेंट हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स की ऐसी यूनिट है जो लोग क्या करते हैं, हमें अपने देश को रेगुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट एक देखे तो एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। गवर्नमेंट की कोई एक फॉर्म नहीं होती, ये एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसको क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उसको एक फॉर्म देते हैं, शेप देते हैं। और जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, जो अपने देश को रेगुलेट करते हैं, उसको हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो देखो, अब गवर्नमेंट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसके अलग पार्ट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कौन है? देखो, द मेजर पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को हैंडल करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, कौन से जो मेंबर्स है इंडिया में रहने वाले, कौन से ऐसे मेंबर्स है जिनको हम गवर्नमेंट्स के पार्ट्स बोल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले है लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर। सेकंड है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर होते हैं, अब देखो ये नाम सभी ने सुने हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, की एक कानून बनाता है, दूसरा उसको रेगुलेट करता है, और तीसरा कानून को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करता है ताकि जो देश है वो सिस्टमेटिकली चल सके। अब हमारे सामने समस्या ये कि लेजिस्लेचर होता है क्या? ठीक है, तो देखो बहुत ही इजीली कंसेप्ट में हम कह सकते हैं, और बिल्कुल सही है, कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही लेजिस्लेचर के पार्ट्स होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर, लोकसभा को अपर केस बोल सकते हैं और राज्यसभा को लोअर केस बोलते हैं। सॉरी गलत, लोकसभा को देखो यहाँ उल्टा है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को हमने क्या कर दिया, मतलब नाम है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम बोल सकते हैं लोअर केस और इसको बोलते हैं अपर केस। ठीक है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा राज्यसभा से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो, लेजिस्लेचर में क्या होता है, लेजिस्लेचर लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के पार्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं वो क्या करते हैं, कानून बनाती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, फिर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके द्वारा उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जुडिशरी के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए जो कानून व्यवस्था है उनकी क्या करती है, देखभाल की जाती है कि कोई क्रिमिनल तो नहीं, कोई क्राइम तो नहीं कर रहा या कुछ और नहीं कर रहा। जुडिशरी क्या करती है, उनकी टेक केयर करती है। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं हम कि लेजिस्लेचर में हमने पहले देखा है कि सबसे पहले लोकसभा के सदस्य आते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं लोकसभा से। नंबर्स ऑफ लोकसभा के सदस्यों की नंबर कितना होता है, मतलब लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, लोकसभा के सदस्य जब भी आप पढ़ोगे या जब भी आप पढ़ते हो देखते हो तो आपको लगभग जगह यही लिखा हुआ मिलता है 530 + 20 550। ठीक है, क्या मतलब है इनका? मतलब ये है कि देखो सीधी सी बात है, जो भी एमपी के इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी के जो इलेक्शन होते हैं, हर क्षेत्र से जो सांसद चुन के जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, लोकसभा के सदस्य बोलते हैं। तो अब ये उनके नंबर्स कैसे होते हैं? नंबर्स वहाँ की जो रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में या कौन सी टेरिटरी में कितने लोग रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एमपीज के नंबर होते हैं। तो देखो 530 ये क्या होते हैं, 530 530 ये वो मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली स्टेट से
हमारे 29 स्टेट है, डायरेक्टली 29 स्टेट से जो मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं वो है 530। और ये 20 क्या है, ये 20 कहाँ से आते हैं? ये जो 20 मेंबर्स है ये यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ का जो सर्कुलेशन होता है, जहाँ का रूल रेगुलेशन है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, वो 20 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो टोटल इनकी जो नंबरिंग होती है, संख्या होती है, वो 550 होती है। लेकिन नाउ इट इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो संख्या है ये 552 हो सकती है। दो जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, दो मेंबर्स होते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होता है, उनको नॉमिनेट किया गया जाता है, ठीक है। और वो जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 530 प्लस 20 और 552, जो ये दो मेंबर्स होते हैं ना, दो मेंबर और होते हैं, ये होते हैं एंग्लो इंडियन। अब हम सोच रहे होंगे कि जो एंग्लो इंडियंस होते हैं वो लोकसभा में क्यों जरूरी है। देखो, एंग्लो इंडियंस लोकसभा में इसलिए जरूरी है कि जो इंडिया है वो अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म कंट्री है, जहाँ पे हम अपने हर धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, या जो मिनोरिटी है, माइनॉरिटी है, जो मेजॉरिटी है, वो लोग, जो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं, उनको कहने का मतलब उनके ऊपर अपना शासन नहीं थोपे, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग जिनके पूर्वज जो यहाँ इंडिया में आके इमिग्रेट हो गए थे और कंटिन्यू यहीं रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो प्रेसिडेंट है, उन लोगों की हिफाजत करने के लिए दो मेंबर्स को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। और वो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं इलेक्शन। तो लोकसभा के मेंबर्स की जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो कैसे होती है? बेसिकली लोकसभा के जो मेंबर्स की जो इलेक्ट की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होती है, वो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि जो भी 18 ईयर्स क्रॉस कर लेता है, अडल्ट जिसको हम बोलते हैं, वयस्क जिसको हम बोलते हैं, वो एमपी के इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे एक टर्म चलती है पॉलिटिकल साइंस में, सफरेज बोला जाता है, इट्स टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज का मतलब होता है कि कोई भी इंसान, लड़का लड़की, कोई भी जो 18 ईयर्स क्रॉस कर लेता है, मतलब इसकी जो एज है वो 18 से ऊपर है, वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। किसके लिए? एमपीज के जो होने वाले इलेक्शन है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इनका टेन्योर का मतलब कार्यकाल, कि कितने सालों तक इनका टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है। तो देखो यहाँ पे जो टर्म है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो टेन्योर होता है, इट्स फिक्स्ड फॉर 5 years, बट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड पीएम ऑल्सो। जब पीएम अपने पद से इस्तीफा दे देता है, या जो कहने का मतलब लोकसभा है वो अपने समय से पहले भी भंग की जा सकती है, डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल होता है बेसिकली 5 years के लिए हम इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको जो इलेक्टेड मेंबर्स है ये अपने को मतलब पूरी की पूरी लोकसभा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है पीएम के ऊपर। सेशन, अब देखो सेशन में जब भी लोकसभा और राज्यसभा का जो मर्ज सेशन होता है, दोनों के मर्ज सेशन के लिए प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों को प्रिजाइड करता है। कहने का मतलब जैसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब उस सेशन का अधिवेशन करता है ना, उसको अधिवेशन को बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा के। तो लोकसभा के जितने भी अधिवेशन होते हैं, कहने का मतलब सेशन होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाए जाते हैं। और हाँ, देयर शुड बी नो गैप देन 6 months, और उन सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट है, वो मेंबर्स है, वो एक्टिव भी होने चाहिए, कि हमने उनको इलेक्ट करके मतलब पार्लियामेंट में भेज दिया, अब वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ये वो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसलिए कि प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, सेशन बुलाता है,
और हर 6 महीने के मतलब बिना 6 महीने के गैप से क्या करता है, ये सेशन होता है। उसके बाद में ऑफिस बियरर्स, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 550 और 2 नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑफिस बियरर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के बियरर्स का मतलब होता है कि लोकसभा के जो, कहने का मतलब ऑफिस बियरर्स जो जो अधिकारी होते हैं, या कहने का मतलब उनको डील करने वाले होते हैं, या जिनको जैसे मान लो किसी भी मेंबर्स में से हम क्या कर देते हैं, एक को या एक दो को हाई रैंक दे देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ऑफिस बियरर्स ऑफ लोकसभा आर्टिकल 93, ध्यान रखना, आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर क्या करते हैं, उन्हीं मेंबर में से क्या कर लेते हैं, उनको इलेक्ट कर लेते हैं, ताकि क्या हो सके कि जैसे आपको पता है स्पीकर का जो फंक्शन है वो क्या होता है, जैसे कोई भी मीटिंग है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, पीएम के द्वारा प्रिजाइड की जाती है, लेकिन जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, फिलहाल जो करंट में स्पीकर आपने देखा होगा जब भी न्यूज चैनल में दिखाया जाता है, या फिर जो लोकसभा का जो चैनल है न्यूज चैनल, उसमें आपने देखा होगा कि जब भी कुछ भी वो जो चलाया जाता है तो स्पीकर है हमारे जो ओम बिरला जी है वो उसको क्या करते हैं, मीटिंग को प्रिजाइड करते हैं। तो वैसे स्पीकर का फंक्शन ही होता है, और स्पीकर उन्हीं मेंबर्स में से एक को बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्पीकर। मैंने आपको बता दिया स्पीकर का फंक्शन यही होता है कि कोऑर्डिनेशन बनाना, और सब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको सबको फिक्स टाइम देना कि आप इस मुद्दे पे इतने टाइम के लिए बोल सकते हो, आप इस मुद्दे पे इतने टाइम के लिए बोल सकते हो, ये एक स्पीकर का काम होता है। अब उसके बाद में आता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमारे पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या कुछ फिक्स लिमिटेड हमारे पास कुछ क्वालिटीज या कुछ कंडीशन है कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए वो होना ही चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं एज की। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमारे पास जो एज लिमिट है वह 25 ईयर्स। यदि कोई मेंबर 25 ईयर्स क्रॉस है तो ही लोकसभा का सदस्य बन सकता है, और बाकी 3 चीजें कॉमन है जो पीएम, प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए भी जो है वो सेम है। वो है, एक तो कहीं भी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी पद के ऊपर, कहने का मतलब कि वह गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, गवर्नमेंट से सैलरी लेने वाला नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा किसी भी कोर्ट से उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं किया गया हो, मतलब उसको दिवालिया घोषित नहीं किया हो, और मेंटली और फिजिकली क्या हो, पूरी तरीके से एकदम सक्षम हो, ताकि इंडिया को रिप्रेजेंट, अपने एरिया को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। तो थैंक यू दोस्तों। और अब राज्यसभा, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दूसरा पार्ट है, लेजिस्लेचर के जो दूसरा पार्ट है वो है राज्यसभा। अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स कितने होते हैं, तो जैसे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वैसे ही राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 250 होते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट इट इज ओनली 245, और इस समय फिलहाल जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वह है ओनली 245। अब देखो मैंने आपको बताया था लोकसभा में 2 जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन राज्यसभा में इनकी जो संख्या है वो क्या होती है, 12 होती है, 12 होती है। तो देखो 245 आर इलेक्टेड एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। अब देखो ये 12 मेंबर्स होते हैं, ये राज्यसभा में एंग्लो इंडियंस नहीं होते, ये राज्यसभा में जो होते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के, आर्ट के, साइंस के, लिटरेचर के जो एक्सपर्ट्स बंदे होते हैं उनको क्या करते हैं, जो अपने पीएम है, सॉरी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट उनको क्या करता है, डायरेक्टली नॉमिनेट करता है, और वो क्या होते हैं, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। तो कितने होते हैं नॉमिनेट, जो रिप्रेजेंटेटिव्स की जो संख्या है राज्यसभा में 12 होती है, और वही लोकसभा में 2 होती है, ठीक है, याद रखना।
अब उसके बाद में बात करते हैं, तो 233 आर इलेक्टेड बाई सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। अब सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम क्या है, हमने हिंदी में बहुत बार सुना होगा कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो यही चीज है, राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली हम अपने बेस पे नहीं करते, हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते जैसे लोकसभा में करते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो कौन इलेक्ट करता है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनको कौन इलेक्ट करता है, तो राज्यसभा के मेंबर है उनको राज्य इलेक्ट करती है। जो राज्य जो गवर्नमेंट, कहने का मतलब अब स्टेट लेवल की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं ना, राज्यसभा में थोड़ी सी हम बात करेंगे राज्य की। तो देखो क्या है, राज्यसभा में स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, राज्यसभा में जो 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 स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो देखो वो होती है लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, जिसको विधानसभा बोलते हैं। तो जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितने भी मेंबर्स हैं विधानसभा के, वो सारे के सारे क्या करते हैं, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को क्या करती है, इलेक्ट करती है। और सेम जो वोटिंग सिस्टम है वो प्रेसिडेंट की तरह ही होता है राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशंस, सेम क्वालिफिकेशंस, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होती है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो हमने लोकसभा के सदस्य की क्वालिफिकेशन देखी थी सेम है। अब हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो, तो देखो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशंस लिखी हुई है, द ओनली डिफरेंस इज दैट द एज रिक्वायर्ड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 25 ईयर्स बट इट इज 30 ईयर्स ऑफ मोर डिसाइडेड फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ध्यान रखने वाली एकमात्र बात यही है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके मेंबर्स की जो एज लिमिट होती है वो 25 होती है और राज्यसभा के जो मेंबर्स की लिमिट होती है वो 30 होती है। बाकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है वो एज इट इज लोकसभा के सदस्यों की तरह होती है, वो हमने आपको बता दिया था। अब उसके बाद है टेन्योर। देखो हमने लोकसभा का कार्यकाल देखा था, लोकसभा का टेन्योर देखा था। लोकसभा के टेन्योर में हमने देखा था कि लोकसभा है वो 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होती है, ठीक है, और जो वोटिंग सिस्टम उसमें होती है, जो हम क्या यूज करते हैं, सफरेज, जो अडल्ट होते हैं 18 ईयर जिनकी क्रॉस हो गई वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य एक तो हम जनता डायरेक्टली इलेक्ट उनको नहीं करती, ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो ही राज्यसभा के सदस्यों को इलेक्ट करती है। दूसरी बात करते हैं टेन्योर की, तो देखो कार्यकाल टेन्योर की बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता, आई मीन फिक्स होता है लोकसभा की तरह, उनको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 5 इयर्स है और राज्यसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल टेन्योर है वो 6 इयर्स है। ध्यान रखने वाली बात है, लोकसभा 5 इयर्स और राज्यसभा 6 इयर्स। अब देखो लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, वो एक अस्थायी सदन है पार्लियामेंट का, लेकिन ध्यान रखना राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एक लिमिट होती है और 6 इयर्स के बाद में ही वो क्या करते हैं, अपने पोस्ट से निकल के चले जाते हैं। और ये हर 2 साल से 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिमूव देयर एब्डिकेट फ्रॉम देयर पोस्ट। अब देखो समझ आया कि 1/3 मेंबर्स है राज्यसभा के, वो क्या करते हैं, हर 2 साल से अपनी पोस्ट को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर आते हैं, ये एक स्थायी सदन है और चलता रहता है। अब उसके बाद में बात करते हैं ऑफिस बियरर। जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था ऑफिस बियरर में स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होता है। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब उसके बाद में हम बात करते हैं पार्लियामेंट की।
तो देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या है। जैसे हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट। अब एक पार्लियामेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। दिल्ली में जो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनी हुई है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। अब उस पार्लियामेंट में कौन बैठता है, मेन बात ये है। तो देखो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किसको बोलते हैं समझने की कोशिश करना। पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों बॉडीज को मिला के हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के क्या करते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। अब पार्लियामेंट, अब हमारे द्वारा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हमने इलेक्ट कर दिया और पार्लियामेंट में भी भेज दिया। अब वो क्या करेंगे, अब उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ उनकी जिम्मेदारियां होती है। अब उन जिम्मेदारियों को वो क्या करते हैं, 5 साल तक निभाते हैं। तो देखो क्या फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट के। तो देखो सबसे पहले पार्लियामेंट का जो मेन जो इश्यू है, मेन जो फंक्शन है वो ये होता है लेजिस्लेचर। कहने का मतलब, लेजिस्लेचर पावर का मतलब होता है कि रूल बनाना, कानून बनाना। अब ये जो कानून हो सकता है, अब ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी रूल रेगुलेशन पूरी कंट्री के ऊपर सर्कुलेट होता है। मतलब अर्थात पूरी कंट्री को क्या करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो देखो लेजिस्लेचर पावर में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं सबसे पहले उनका काम होता है कानून बनाना। दूसरा है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान में देखो आपने बहुत बार ऐसा पढ़ा होगा, सुना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लचीला होता है, ठीक है। लचीले का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है तो यानी रबर की तरह उसको ऐसे हिला दिया, लचीला हो गया ना। लचीले का मतलब क्या होता है कि उसमें समय समय से सुधार किए जा सकते हैं और अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, या कोई भी एक्ट को हटाया बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी जो चीजें हैं, ये जो सुविधा है उसको हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब सुधार कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। यदि किसी भी आर्टिकल और सेक्शन को बढ़ाना, घटाना या कुछ जोड़ना हो तो वो कौन कर सकता है, ओनली पार्लियामेंट्स के मेंबर। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिनेंशियल। तो देखो गवर्नमेंट की या किसी भी देश की, मतलब किसी भी देश को सिस्टेमेटिकली सर्कुलेट करने के लिए, रूल करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है वो क्या होती है, फाइनेंस अर्थात मनी। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा के, आपने सुना होगा कि हर साल इंडिया का या हर कंट्री का बजट बनता है, ठीक है। और जो बजट होता है वो क्या होता है, पार्लियामेंट में पेश होता है। लोकसभा के सदस्य उसको क्या करते हैं, पेश करते हैं और उसके बाद में राज्यसभा में जाता है। बहुत सी बातें न्यूज़ चैनल में हमने देखते हैं। तो देखो फिनेंशियल क्या होता है, फिनेंशियल पावर क्या है लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा और राज्यसभा की फिनेंशियल पावर यही है कि किस स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैसे डेवलपमेंट के लिए देने हैं, इंडिया में कितने पैसों का बजट बनाना है और कितने पैसे, कितनी मनी किस फील्ड में इन्वेस्ट करनी है और कितने पैसे किस फील्ड में इन्वेस्ट करनी है। और ये जो साल है, ये जो ईयर आने वाला है, अब फॉलोइंग ईयर, तो इसमें हमारा टारगेट क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, किस टारगेट के ऊपर गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, उसके लिए क्या करता है, पार्लियामेंट में बजट बनता है और उस बजट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पूरा सेशन, पूरा ईयर उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। पार्लियामेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर एक पावर होती है, वो क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अर्थात प्रशासन। मतलब उन मेंबर्स में से हम सुनते हैं कि ये फिनेंस मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर है, ये वो मिनिस्टर है, ये वो मिनिस्टर है ना। जैसे देखते हैं ना मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कोई फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, अलग अलग मिनिस्टर। कहने का मतलब उनको उनका पोर्टफोलियो बांट दिया जाता है
कि ये जो बंदा है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये पर्टिकुलर इस काम को देखेगा, ये पर्टिकुलर इस काम को देखेगा, ये पर्टिकुलर इस काम को देखेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा अर्थात पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक जो पावर होती है वो क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव की। उन्हीं में से कुछ कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स बनते हैं, और कुछ क्या होते हैं इंडिविजुअली उनको अलग अलग पोर्टफोलियो डिवाइड किया जाता है कि ये काम देखेंगे, ये काम देखेंगे। उसके बाद में इलेक्टोरल पावर। अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज भी बोला जा सकता है, अर्थात पार्लियामेंट को इलेक्टोरल कॉलेज भी बोला जा सकता है। कैसे? जिन लोगों में किसी को इलेक्ट करने की पावर हो उनको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। तो देखो, इलेक्टोरल पावर, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा का क्या होते हैं, हेड होते हैं। लास्ट में पार्लियामेंट की क्या पावर है, लास्ट में देखेंगे हम मिसलेनियस पावर। मिसलेनियस पावर्स का मतलब होता है कि और भी कुछ अतिरिक्त पार्लियामेंट को कुछ पावर्स मिली हुई है। तो देखो क्या है उनमें से, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पावर है पार्लियामेंट की वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत के प्रेसिडेंट को, देखो भारत के प्रेसिडेंट को जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, भारत के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को क्या किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, उनके ऊपर अविश्वसनीय प्रस्ताव लाके इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग लगा के उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, उसके लिए जितनी भी हमने पावर्स पढ़ी है, जैसे अमेंडमेंट की बात करें या फिनेंशियल देखें या कुछ भी हम पार्लियामेंट की जो पावर है, उसके लिए होता क्या है, उसके लिए होना ये चाहिए कि मेजॉरिटी, मतलब पार्लियामेंट की एक मेजॉरिटी के द्वारा वो अप्रूवल होना चाहिए, अर्थात 2/3 मेंबर के द्वारा, 2/3 पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा क्या होना चाहिए, वो अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो एक्ट बन सकता है। तो इम्पीचमेंट के लिए संसद के, पार्लियामेंट के 2/3 2/3 सदस्य यदि इम्पीचमेंट का प्रस्ताव रखते हैं तो प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है, और जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी इसी प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। लास्ट में बात करते हैं इमरजेंसी की। बहुत बार आपने सुना होगा, देखो बेसिक चीज है, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री है वो चर्चाओं में ज़्यादा रहता है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वहाँ जो प्रधानमंत्री है वो चर्चाओं में ज़्यादा रहता है, जबकि प्रेसिडेंट बहुत कम मुश्किल से या बहुत कम चर्चित रहता है या एक्टिव रहता है ना। क्यों? तो देखो, प्रधानमंत्री के पास अपनी कुछ अलग शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट के पास अपनी कुछ अलग शक्तियां हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए पास जो शक्तियां हैं वो क्या है, देखो प्रेसिडेंट को कुछ कंट्री को रेगुलेट करने के लिए, रूल करने के लिए प्रेसिडेंट के पास कुछ मतलब पावर दिए गए हैं। तो देखो वो इमरजेंसी पावर क्या है, जब भी देखो पार्लियामेंट की जो पावर है वो देखते हैं, जब भी देश में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है, अर्थात आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 यदि हमें डिक्लेयर करना होता है तो क्या करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का अप्रूवल हमें जरूरी है। और जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो 6 मंथ्स के लिए होती है, लेकिन इसको 6 महीने के बाद में, 6 मंथ्स के बाद में राज्यसभा और लोकसभा के अप्रूवल के द्वारा और भी बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है।